कुछ कहानियां कल्पनाओं के भी परे होती हैं। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अटल प्रेम। आज के दौर में किसी को चाहना और उसके इंतजार में अपना पूरा जीवन बिता देना महज एक कल्पना ही है, पर यह कहानी काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। ये सत्य उतना ही अटल है जितना कि इस कहानी के पात्र भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, थे नहीं, क्योंकि भूतकाल में कभी भी युग पुरुषों के बारे में बात नहीं की जाती। ये उनके अवतरण का अपमान होता है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जवानी की एक कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से था, पर होनहार, तेज तर्रार, खुददार और ऐसा वक्ता कि जब बोलने लगे तो लोग ध्यान लगाकर सुनते थे। लड़की सुशील, संस्कारी, सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर और अमीर, काफी अमीर, जैसे कोई राजकुमारी। ये प्रेम कहानी शुरू हुई सन 1942 में। आप इसे 1942 लव स्टोरी भी कह सकते हैं। ग्वालियर के गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का पढ़ने आता है, जहां पहली बार वो उस लड़की से मिलता है और मिलते ही उसे अपना दिल दे बैठता है। वो ज़माना ऐसा था कि लड़के बरसों बरस प्यार करते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि लड़की के आगे अपनी दिल की बातें रख दें। पर वो और लड़के थे। अटल बिहारी वाजपेयी में हिम्मत की कमी तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजकुमारी कोमल के नाम, उस लड़की के नाम। चिट्ठी में वो प्रेम उड़ेल कर लिख दिया जो उनके हृदय कलश में भरा हुआ था। लड़की की एक अपनी ही झिझक होती है, शर्म होती है। सामने से उसके हाथों में चिट्ठी थमाना उसे असहज महसूस करा सकता है। ये सोचकर अटल जी ने अपनी चिट्ठी एक किताब के बीच में छुपाकर राजकुमारी तक पहुंचा दी। चिट्ठी राजकुमारी को मिल गई, लेकिन जवाब नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। डाकिया तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। शायद इसी शेर के ख्याल में अटल जी उस वक्त रहते होंगे। तो क्या राजकुमारी ने सचमुच उनका प्यार नजरअंदाज कर दिया? नहीं, राजकुमारी ने जवाब लिखा और एक दूसरी किताब में रख दिया, ये सोचकर कि अटल जी तक वो किताब जरूर पहुंच जाएगी। अटल जी स्कॉलर थे, बहुत पढ़ते थे, बहुत सा वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। पता नहीं कितनी और किताबें उनके हाथों से गुजरी, लेकिन वक्त का सितम देखिए, एक वही किताब उनके हाथों तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज हो न पाई। नियति का घात अटल जी समझ नहीं पाए और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में राजकुमारी नाम की रेखा है ही नहीं। आंसू पीकर आगे बढ़ गए, दिन गुजर गए। राजकुमारी अटल जी से उतना ही प्रेम करती थी जितना अटल जी उनसे। वो अटल जी की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में वो पर्वत आ गया जिन्हें पार करने की कोशिशों में न जाने कितनी मोहब्बतों ने गुमनाम रास्तों पर भटक कर दम तोड़ दिया है। राजकुमारी सचमुच राजकुमारी थी और अटल जी उसके छोटे से कबीले के बासिंदे, जिसे स्वप्न लोक कहते हैं। राजकुमारी का आलीशान सच अटल के धुंधले सपनों के साथ एक छत के तले कैसे रहता। वही हुआ जो होता है। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सद के तुम्हारे। राजकुमारी तड़प कर रह गई, लेकिन वो अटल की ना हो पाई। उनके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई और उनका किसी और की ओढ़नी से सर ढक गया। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वो गरीब लड़का 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बना, लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पदों पर सुशोभित हुआ। पूरी दुनिया का सौंदर्य उनके कदमों पर बिछने को तड़प रहा था, लेकिन फिर बात वहीं आकर रुक गई कि लहू और इश्क दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी और का हो नहीं सकता। अटल जी ने जीवन भर विवाह नहीं किया,
किताब में रखे राजकुमारी के उस खत का इंतज़ार करते रहें जो कभी उन तक पहुंचा ही नहीं। तो ये थी मेरी आज की कहानी अटल प्रेम। तो आगे सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।